हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हो? आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल हॉन्टेड टूर पर। मैं आपके लिए फिर से एक भूतिया कहानी लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना और वीरान मुर्दा घर था। इसके चारों ओर अंधेरा, खामोशी और भयानक सन्नाटा फैला रहता। लोग कहते थे कि मुर्दा घर में कुछ ऐसा था जिसे न तो आंखों से देखा जा सकता था और न ही तर्क से समझा जा सकता था। कोई भी व्यक्ति वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर रात मुर्दा घर के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी और कभी-कभी अंदर से किसी के रोने या चीखने की आवाजें आती। उस मुर्दा घर में एक चौकीदार था जिसका नाम जगदीश था। वह बूढ़ा और अकेला इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस मुर्दा घर की देखरेख में गुजार दी थी। कहते थे कि जगदीश ने कई बार भूतिया घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था, परंतु उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। गांव के लोग उससे पूछते, काका तुम वहां रात में डरते नहीं? तो वह सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, डर और मैं तो जैसे पुराने साथी हैं। एक रात की बात है जब अचानक गांव में एक युवक की दुर्घटना में मौत हो गई। उसका शव देर रात मुर्दा घर में लाया गया। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। जगदीश ने शव को मुर्दा घर के अंदर रखा और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसे अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले तो जगदीश ने सोचा कि शायद बारिश के कारण आवाज हो रही होगी, लेकिन आवाजें और तेज हो गई। उसने अपने कानों पर हाथ रखा, पर आवाजें बढ़ती चली गई। जगदीश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। उसकी नजर उस शव पर पड़ी जो कि अब अपनी जगह से हिल चुका था। पहले वह शव सीधा लेटा हुआ था, लेकिन अब उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और आंखें चौड़ी हो चुकी थी, मानो किसी ने उसकी गर्दन तोड़ दी हो। जगदीश के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और शव को फिर से सीधा किया। जैसे ही उसने शव को छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने किसी को अपने पीछे खड़ा महसूस किया। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और बारिश की बूंदों के साथ साथ अब उसे किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। जगदीश ने घबराकर टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च चालू नहीं हो रही थी। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया, ठंडा, बर्फ जैसा हाथ। वह डर से कांपने लगा। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, और जो देखा उसने उसके दिल की धड़कनें थाम दी। उसके सामने वह युवक खड़ा था जिसका शव अभी अभी मुर्दाघर में लाया गया था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई थी। युवक के होंठों से खून टपक रहा था और वह जगदीश को घूरते हुए बोला, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? मुझे यहाँ नहीं रहना था। जगदीश बुरी तरह से कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। तभी वह भूतिया आकृति हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वह धीरे धीरे जगदीश की ओर बढ़ने लगी। जगदीश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। भूत ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, अब तू भी यहाँ रहेगा, मेरे साथ, हमेशा के लिए। वह आखिरी आवाज थी जो मुर्दा घर से आई थी। अगले दिन गांव वालों ने जगदीश को मुर्दा घर में मृत पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। कोई नहीं जानता था कि उस रात मुर्दा घर में क्या हुआ था, लेकिन उस दिन के बाद से गांव के किसी भी व्यक्ति ने रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि अब जगदीश की आत्मा उसी मुर्दा घर में भटकती है जहां वह पूरी जिंदगी काम करता रहा, और कभी-कभी रात में मुर्दा घर के पास से गुजरते हुए लोग उसे देख सकते हैं, एक बूढ़ी छाया जो अब भी उस मुर्दा घर की रखवाली कर रही है। लेकिन अब वह एक चौकीदार नहीं, बल्कि उस मुर्दा घर का कैदी है। मुर्दा घर का चौकीदार जो कभी वापस नहीं लौटा।